खुश आमदीद। आज हम एक ज़बरदस्त चीज़ पर बात करने वाले हैं, पंजाब का 2026 कॉटन ब्लूप्रिंट। देखिए, ये कोई आम खेतीबाड़ी की बात नहीं है, ये तो साइंस, स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिक्स है जो कपास की दुनिया को बदलने वाला है। तो चलें गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मुस्तकबिल की कॉटन कैसी दिखेगी। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक ऐसी सुपर क्रॉप कैसे बनाई जाए जो शदीद गर्मी भी झेल जाए और अपने दुश्मनों मतलब कीड़ों और बीमारियों को भी मात दे सके। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका जवाब वो इसी ब्लूप्रिंट में छुपा हुआ है। तो ठीक है, हर बड़ी कहानी की तरह हमारी कहानी भी शुरू होती है इसकी बुनियाद से। सबसे पहला हिस्सा फोकस्ड है कॉटन की जेनेटिक बनावट पर। आप कह सकते हैं कि ये उस पूरे ब्लूप्रिंट की जान है, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, गॉसिपियम हिर्सुटम। अब ये सिर्फ एक साइंसी नाम नहीं है, टेक्निकली ये एक एलोटेट्राप्लॉइड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें दो अलग अलग नस्लों के जीन्स का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है और यही जीनियाती ताकत इसे पंजाब की कॉटन की बैकबोन बनाती है। अच्छा, अब ये जो वैरायटीज स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, ये कोई आम कॉटन नहीं है, ये 2026 के जेनेटिक चैंपियंस का एक एलीट स्क्वाड है। हर वैरायटी को एक खास मकसद के लिए चुना गया है। कुछ ऐसी हैं जो पैदावार का रिकॉर्ड तोड़ती हैं और कुछ ऐसी हैं जो मौसमियाती चैलेंजेस के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं। ये नंबर, इसको ज़रा जहन में रखें, 47 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक टेम्परेचर नहीं है, ये थर्मोस्टेबिलिटी की यानी गर्मी बर्दाश्त करने की एक क्रिटिकल लिमिट है। ये जीनियाती सलाहियत क्लाइमेट चेंज के खिलाफ पौधे की पहली और सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। देखें, एक ज़बरदस्त जेनेटिक ब्लूप्रिंट बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसे ज़मीन पर उतारने के लिए भी एक परफेक्ट प्लान चाहिए होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस फसल की बुनियाद कैसे रखी जाती है ताकि इसका पूरा पोटेंशियल बाहर आ सके। एग्रीकल्चर में टाइमिंग सब कुछ है। 1 अप्रैल से 31 मई के बीच बुआई करना ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। क्यों? क्योंकि इससे हम पिंक बॉल वर्म की लाइफ साइकिल को तोड़ देते हैं, जो कि फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस एक चाल से हम पूरी फसल को बचा लेते हैं। चलें अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की एक बड़ी शिफ्ट की, बेड सोइंग। ये सिर्फ बीज लगाने का एक नया तरीका नहीं है, बल्कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट में, खास तौर पर पानी के इस्तेमाल में एक इनकलाब है। और ये नंबर्स बता रहे हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बेड स्विंग से आप 30 से 40% तक पानी बचा सकते हैं। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि पंजाब जैसे इलाकों के लिए जहां पानी की कमी है, एक हकीकी गेम चेंजर है। नाइट्रोजन पौधे के लिए फ्यूल की तरह है, लेकिन इसे सही वक्त पर देना बहुत ज़रूरी है। सारी नाइट्रोजन एक साथ देने के बजाय स्ट्रैटेजी ये है कि इसे 4 अहम स्टेजेस पर तकसीम किया जाए। बुआई के वक्त, स्क्वायर फॉर्मेशन पर, फ्लावरिंग पर, और फिर जब बॉल फॉर्मेशन पीक पर हो। इससे पौधे को तब फ्यूल मिलता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है और रैंक ग्रोथ यानी फजूल बढ़ोतरी भी नहीं होती। अच्छा जी, अब आते हैं 2 छोटे मगर बहुत अहम प्लेयर्स पर, बोरॉन और जिंक। इनके रोल में फर्क समझना जरूरी है। बोरॉन जो है वो पोलन फर्टिलिटी को यकीनी बनाता है, मतलब टिंडे गिरने से बचाता है, जबकि जिंक एक एंजाइम एक्टिवेटर है, यानी ये पौधे के अंदरूनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये दोनों मिलकर ही फसल की हेल्थ और पैदावार की गारंटी देते हैं। चलें जी, अब आते हैं फसल के सफ़र के सबसे बड़े चैलेंज पर, और वो है कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ जंग। ये एक ऐसी जंग है जिसमें स्ट्रैटेजी और सही हथियार बहुत अहम है, और हमारे पास इसके लिए एक मुकम्मल टैक्टिकल प्लान मौजूद है। ये टेबल समझ लें कि आपकी अल्टीमेट स्टडी गाइड है। हर कीड़े के लिए उसकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या ETL दी गई है, यानी वो पॉइंट जिसके बाद नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और साथ में उसका मोड ऑफ एक्शन यानी MOA, सिर्फ एक लफ्ज़ में। ये 1 वर्ड कीवर्ड याद रखने के लिए बेहतरीन है: वेक्टर, टॉक्सिक बर्न, लैसरेट, कंसील्ड, हॉलोइंग और डिफोलिएटिंग। यहाँ ज़रा 2 दुश्मनों के अटैक स्टाइल का फ़र्क देखें। जेसेट, जिसका MOA है टॉक्सिक बर्न, ये पौधे में जहरीला लुआब इंजेक्ट करता है जिससे पत्ते पर जलने का निशान आ जाता है। दूसरी तरफ है थ्रिप्स, जिसका MOA है लैसरेट,
ये पत्ते की सतह को खुरचता है, जिससे वो चांदी जैसे धब्बे बन जाते हैं। तो अपने दुश्मन को जानना आधी जंग जीतने के बराबर है। और जैसा प्लान कीड़ों के लिए था, बिल्कुल वैसा ही बीमारियों के लिए भी है। हर बीमारी के लिए उसका पैथोजन यानी वो जरासीम जो बीमारी फैलाता है, और उसका भी एक वन वर्ड MOA दिया गया है, जैसे कर्लिंग, एंगुलर, वैस्कुलर। ये फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा है ताकि याद रखना आसान हो जाए। तो ठीक है, अब जरा जूम आउट करते हैं, खेतों से निकलकर इस बड़े सिस्टम को देखते हैं, यानी वो हुकूमती और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो इन सारे तरीकों को कामयाब बनाने के लिए दी जा रही है। ये लाइन बहुत अहम है। ऑफ सीजन मैनेजमेंट अब कानूनी तौर पर लाजमी है। मतलब पिंक बॉल वर्म की साइकिल को तोड़ने के लिए ये काम करना अब सिर्फ एक मशवरा नहीं बल्कि कानून है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मसला कितना बड़ा है और हुकूमत इसको लेकर कितनी सीरियस है। और ये कुछ हाई टेक सपोर्ट इनिशिएटिव्स हैं। पिंक बॉल वर्म के लिए डंडों को लाजमी ठिकाने लगाना, किसान कार्ड जिसके जरिए फी एकड़ 5,000 से 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, और फिर सर्वे जो सैटेलाइट मैपिंग इस्तेमाल करके दुरुस्त पेशगोई करता है। तो देखें, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी मिलकर एक मुकम्मल सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये जो पंजाब का मॉडल है ये सिर्फ एक लोकल स्ट्रैटेजी है, या फिर ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए एक नया ग्लोबल ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक सोचने वाली बात है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। हमारा मकसद यहाँ यही है कि एग्रीकल्चरल साइंस को सबके लिए आसान और काबिल रसाई बनाया जाए। अगर ये सारी मालूमात काम की लगी हों और इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।